हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हमें सुनते हुए या बोलते हुए कंफ्यूज करते हैं और जिसकी वजह से फिर हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। दो वर्ड्स होते हैं, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग। अब जो इंटरेस्टेड है उसका मीनिंग होता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट है, यानी कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल। आपने मुझे कोई प्रपोजल दिया, बिजनेस प्रपोजल दिया, तो मैंने कहा हाँ मुझे आपके बिजनेस प्रपोजल में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। जबकि इंटरेस्टिंग का मीनिंग होता है कि ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, ये मेरा इंटरेस्ट ले रही है, जिस तरह मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टेड का मतलब है जी दिलचस्पी, दिलचस्प। इंटरेस्टिंग यानी कि कोई चीज़ इंटरेस्टिंग हो जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करे, आपकी यानी कि इंटरेस्ट को अपनी तरफ लेके जाए। दोनों दिलचस्पी से ही निकले हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं। जिससे मैं कहूँगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल, कि मैं आपके प्रपोजल में इंटरेस्टेड हूँ। जबकि इंटरेस्टिंग के लिए हम क्या कहेंगे, द मूवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि मूवी जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। पहले में हमने इंटरेस्टेड यूज़ किया कि मैं आपके प्रपोजल में दिलचस्पी रखता हूँ। दिलचस्पी रखना अलग चीज़ है और मूवी इंटरेस्टेड दिलचस्प है, ठीक है जी। तो इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग में ये फ़र्क होता है कि दोनों का मीनिंग तो दिलचस्प है लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स में, मतलब डिफरेंट सेंसेस में फिर हम इनको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है जी नो और नाउ। KNOW में के जो है वो साइलेंट है और इसको हम पढ़ते हैं नो, और NOW में को पढ़ेंगे नाउ। KNOW नो का मतलब होता है पता होना, पता, ठीक है जी। जबकि नाउ का मीनिंग होता है अभी। जैसा मैं आप कहते हैं यार तुझे उस चीज़ के बारे में पता है, तो मैं कहूँगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं आपका बॉस हूँ, मैंने आपको कोई रिपोर्ट दी करने के लिए, आपने कंप्लीट नहीं की, तो मैंने कहा मुझे ये अभी चाहिए, आई वॉन्ट इट नाउ, डू इट राइट नाउ, ये अभी करो। तो हमने देखा कि नो का मीनिंग होता है जी पता होना और नाउ का मीनिंग होता है अभी। और नो में के जो होता है वो साइलेंट होता है। फिर एक पेयर ऑफ वर्ड्स हैं लेटर और लाटर। लेटर, लाटर। लेटर का मीनिंग होता है जी बाद में, सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलता हूँ, आपको बाद में देखता हूँ। लाटर होता है बाद वाला, ठीक है। आपने मुझे दो चीज़ें दिखाई, कोई दो घर दिखाए कि ये दो घर देख लो, इनमें से कौन सा खरीदना है, तो मैं कहूँगा लाटर, लाटर वन, जो बाद में देखा था वो अच्छा है, ठीक है। तो लेटर का मीनिंग है बाद में, लाटर बाद वाला।
जैसे हम कहेंगे सी यू लेटर, आपको बाद में मिलता हूँ, आपको बाद में देखता हूँ। और आई थिंक द latter वन वॉज बेटर, कि यार घर कौन सा बेहतर था, यार मेरे ख्याल से बाद वाला बेहतर था। आई थिंक द latter वन वॉज बेटर। तो दोस्तों हमने देखा कि लेटर का मीनिंग होता है बाद में और latter का मीनिंग होता है बाद वाला। इसी तरह हमारे पास वर्ड होते हैं ले और लाए। ले, लाए। ले होता है लेटना या फिर अंडे देना, जैसा मुर्गी अंडे देती है, ले करती है एग्स को। लाए होता है झूठ। लेट ना, ठीक है, और लाए का मीनिंग होगा झूठ। आई जस्ट वॉन्ट टू ले डाउन, मैं इतना थक गया हूं कि मैं बस लेटना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू ले डाउन। जैसा डोंट लाई, झूठ ना बोलो, कोई झूठ बोल रहा हो तो आप कहेंगे झूठ ना बोलो। तो दोस्तों हमने देखा कि ले का मीनिंग जो है वो है लेटने का, जबकि लाई का मीनिंग है झूठ बोलना। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं हमारे पास वो हैं लर्न और टीच। लर्न का मतलब मीनिंग होता है सीखना और टीच का मतलब होता है सिखाना। इस वक्त आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं और मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो लर्न का मीनिंग है जी सीखना और टीच का मीनिंग है सिखाना या फिर पढ़ाना। आर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश? आई टीच ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों हमने देखा लर्न का मतलब है सीखना और टीच का मतलब है सिखाना या फिर पढ़ाना। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। अब इनमें डिफरेंट आ सकते हैं, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड। इस तरह के दो हम चूज कर लेते हैं, लुक आफ्टर और लुक फॉर। लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना, देखभाल करना, जिस तरह वो अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करता है, तो फिर वो होता है लुक आफ्टर। नर्स मरीज की देखभाल कर रही है, उस वक्त हम यूज करेंगे लुक आफ्टर। लुक फॉर होता है किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज के लिए लुक करना, लुक फॉर। ठीक है जी, लुक आफ्टर देखभाल, लुक फॉर ढूंढना। जिसे हम कहते हैं ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, हिज फैमिली, के वो अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर करता है। और आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, कि मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तो दोस्तों हमने देखा कि लुक आफ्टर जो होता है वो होता है देखभाल, जबकि लुक फॉर होता है किसी चीज के लिए देखना, किसी चीज को ढूंढना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो है
मसाज और मैसेज, सिर्फ एक ए का फर्क है। मसाज और मैसेज। मसाज होता है, जो मसाज होता है मतलब किसी को कूटना, मतलब दबाना, उसको मसाज करना कहते हैं। और मैसेज होता है पैगाम, कि यार मेरा मैसेज उसको दे दें, मेरी बात यानी कि उस तक पहुंचा देना। ठीक है, मानी के मसाज हम कहेंगे मालिश, और मैसेज संदेश। पहला है जी मालिश, ठीक है, संदेश या फिर पैगाम। जिससे हम कह सकते हैं कि ही वर्क्स इन अ मसाज पार्लर, कि वो एक मसाज पार्लर, मालिश वाले पार्लर में काम करता है। मैसेज, वो कहते हैं ना जब आप फ़ोन करें हो कोई अवेलेबल ना हो, प्लीज़ लीव अ मैसेज आफ्टर द बीप, कि बीप की आवाज़ के बाद अपना मैसेज, अपना संदेश, अपना पैगाम छोड़ें। टिन। ठीक है, तो मसाज होता है मालिश और मैसेज होता है संदेश या फिर पैगाम। अब कुछ लोग जो हैं वो मी और आई में कंफ्यूज होते हैं। दोनों का मतलब मुझसे रिलेटेड काम होता है। आई होता है मैं, ठीक है, और मी भी मैं ही के लिए यूज होता है, लेकिन जिससे हम कहेंगे वी आर 7 इंक्लूडिंग मी। होटल में गए तो बैले ने पूछा यार आप लोग कितने लोग हैं ताकि मैं आपके लिए टेबल लगा सकूं, तो आप कहते हैं कि मुझे मिला के 7 हैं। तो मी यहाँ पे हमने यूज़ किया मुझे के लिए, ठीक है, मुझे। तो बहुत से लोग कह रहे हैं माई सेल्फ दिस, नहीं, माई नेम इज़। आई और माई मतलब माई सेल्फ और आई में भी फ़र्क होता है, माई और माई सेल्फ में भी फ़र्क होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। जिससे हम कहेंगे आई एम टायर्ड, कि मैं थक चुका हूँ, मैं थका हुआ हूँ। तो हमने देखा मी मुझे के लिए यूज़ होता है, जिससे इंक्लूडिंग मी, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी, जब हम कहते हैं कि मेरी मदद करो, उस वक्त हम ज़्यादा बेहतर है हम ये वाला एग्जाम्पल लें, प्लीज़ हेल्प मी, कि मेरी मदद करो। तो मुझे और मेरी के लिए फिर हम मी को यूज़ करेंगे। आई जो है मैं की सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि माई और माई सेल्फ में क्या डिफरेंस होता है। माई होता है मेरा, मेरा नाम डैश है। माई सेल्फ होता है मेरे, मैं खुद ही, मैं खुद ही। जैसे मैं कहता हूं कि माई नेम इज आई फैक्शनर, मेरा नाम आई फैक्शनर है, या फिर आई कैन डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद से कर सकता हूँ। आई डिड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद से किया। तो माई जो है वो उस वक्त आपने जब अपना इंट्रोडक्शन करना है तो आप कहेंगे आई एम आई फैक्शनर या माई नेम इज़ आई फैक्शनर। लेकिन आई कैन डू इट माई सेल्फ, कि ये मैं खुद कर सकता हूँ। अच्छा जी, आगे हमारे पास वर्ड्स हैं मोन और मॉर्न, MOAN मॉन और MOURN मॉर्न।
इसको मॉर्न आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्न का मीनिंग होता है करहाना, जिस दर्द से कोई करा रहा हो, उसको कहेंगे मॉर्न करना, करहाना। और मॉर्न होता है जिसा कोई अगर किसी का मर जाए तो आप उसके साथ मॉर्न करेंगे, उसके साथ अफसोस करेंगे, तो उस सेंस में हम कहते हैं मॉर्न करना। या कोई जिस तरह मर जाए उसके बाद मॉर्निंग कर रहा हो कोई, यानी कि उसे दुख हो रहा हो, दुख में हो, तो उस वक्त भी हम कहते हैं कि वो मॉर्निंग कर रहा है। जिस तरह ही इज मॉर्निंग बिकॉज ऑफ पेन, कि वो दर्द से करहा रहा है, ठीक है। ही इज मॉर्निंग बिकॉज ऑफ पेन। और कोई ये होता है कि लु 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 करता है तो आप कहेंगे स्टॉप मॉर्निंग, यानी कि चुड़ करना बंद करो, मॉर्न। शी इज मॉर्निंग आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, कि वो अपने पति की, अपने शौहर की मौत के बाद अफसोस कर रही है, मौन कर रही है। तो हमने देखा कि मौन का मीनिंग होता है जी करहाना, और मौन MOURN मौन का मीनिंग होता है अफसोस करना, अफसोस में रहना, दुख में होना। आगे चलते हैं। दो वर्ड्स होंगे, मोस्ट, मोस्टली। दोनों का मीनिंग ज्यादातर होता है, ज्यादातर, ठीक है जी। लेकिन इनको हम डिफरेंट सेंसेस में यूज करते हैं, जिस तरह मोस्ट ऑफ यू आर हार्ड वर्किंग पीपल, क्या आप में से ज़्यादातर लोग हार्ड वर्किंग लोग हैं, यानी कि मेहनत करने वाले लोग हैं, कुछ जो हैं नहीं करते मेहनत। मोस्ट ऑफ यू आर हार्ड वर्किंग पीपल। जबकि मोस्टली को हम कैसे यूज़ करते हैं, जिससे आप कहते हैं कि मैं ज़्यादातर 7 से 9 बजे ऑनलाइन होता हूँ, आई एम ऑनलाइन मोस्टली फ्रॉम 7 to 9 एट नाइट, कि मैं रात को 7 से 9 बजे ऑनलाइन होता हूँ, तो उस वक्त हम मोस्टली यूज़ करेंगे। तो हमने देखा कि मोस्ट का मीनिंग ज़्यादातर होता है, मोस्टली का मीनिंग भी ज़्यादातर होता है, लेकिन इनको हम डिफरेंट सेंसेस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है जी नाइदर एंड नॉर। नाइदर नॉर, अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम एक साथ ही यूज़ करते हैं कि ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका मीनिंग यही होता है ये भी नहीं, जबकि नॉर का मीनिंग भी होता है ये भी नहीं। नाइदर दिस नॉर डैट। आप पूछते हैं यार चाय पियोगे या कॉफ़ी, तो मैं कहूँगा आई विल, ये सिंपल इस तरह कर देते हैं, नाइदर कॉफ़ी नॉर टी, चाय भी नहीं और कॉफ़ी भी नहीं। नाइदर पहले आता है, नॉर बाद में आता है, ठीक है जी। ये यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ नाइदर यूज़ कर लें और नॉर को यूज़ ना करें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज के ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।